अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कि कोई भी इक्वेशंस अगर हमें दी हुई हों, इन्हें हमने इचलन फॉर्म के थ्रू ये प्रूव करवाना है कि एक्स वाई और जी की वैल्यू क्या है, और इसके अलावा हमने बताना है कि इनका सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं या फिर नो सोल्यूशन आ रहे हैं। पहले हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किया है, अब इचलन फॉर्म से करना है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन है और जी की वैल्यू उन्होंने खुद ही दे दी है। ठीक है, यानी इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास तीन ही बन रही हैं। इसे इचलन फॉर्म में लिखें। एक्स यहाँ पे क्या है 1, वाई क्या है 2, जी क्या है -1, वाई इधर एक्स क्या है 0, वाई क्या है 1 1, इधर क्या है हमारे पास एक्स 0 है, इधर वाई क्या है हमारे पास 0 है, और जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और जी 1 है, और वैल्यू हमारे पास जी की क्या दी हुई है 4। अब हमने ये पहचान करनी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इचलन फॉर्म कैसे होती है। हमारे पास हमेशा लेफ़्ट साइड पे जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, उससे नीचे जो कॉलम है उसके राइट साइड पे एंट्री 1 होनी चाहिए, फिर उससे नीचे जो हमारे पास रो है उसके राइट साइड पे एंट्री 1 होना चाहिए, और इनके बिलो जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास हमेशा 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है ये तो पहले ही हमारे पास इचलन फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे सिंस द गिवन लीनियर सिस्टम इज़ इन रो इचलन फॉर्म। अब अगर यहाँ से वैल्यू हम निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल तो 4 है ही, y प्लस जी इक्वल 5 है, y माइनस जी प्लस 5, y की वैल्यू इधर से निकाल लें, y इज इक्वल टू 5 माइनस जी आ जाएगा, z की वैल्यू उसमें पुट करें 5 माइनस 4, तो y क्या आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें y और z की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू किसकी निकल आएगी, x की। x प्लस 2 y की वैल्यू पुट की -4, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर 8 आया। अब देखें, हमने सॉल्व किया पूरे क्वेश्चन को थ्रू इचलन फॉर्म। अब ये इधर तो इचलन फॉर्म बन रही थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इचलन फॉर्म नहीं बनेगी, तो उससे हमने इचलन फॉर्म बना के तब एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक्स वाई और जी की वैल्यू हम इनमें पुट करेंगे। इनमें पुट करने के बाद अगर ये इन इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है। पहले मैंने एक्स वाई और जी की वैल्यू इनमें पुट की तो मुझे आंसर मिला, पुट करने से मुझे जो पहला आंसर मिला है वो मिला है 6 = 6, मतलब वेरीफाई हो रहा है हमारे पास। सेकंड में मैंने पुट किया तो मुझे मिला 5 = 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लीनियर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। सो द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर सिस्टम इज x = 8, y = 1, z = 4 विच इज़ यूनिक। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है x - 3y + 4z + w। वेरिएबल्स तो इसमें 3 यूज़ हो रहे हैं, लेकिन w की वैल्यू उन्होंने दे दी है। सेम वही बात पहले वाली कि वेरिएबल्स 3, इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे, द गिवन लीनियर सिस्टम इज़ इन रो इचलन फॉर्म में। अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख के देखें तो इचलन फॉर्म में पहले ही है, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, z - w = 4, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करो तो z की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास z क्या आ जाएगा 5। अब अगर z की और w की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे मिल रही है वैल्यू x = -21 + 3y, x = -21 + 3y। अब ऐसी कोई भी मेथड नहीं है जो मैं यहाँ लगाऊँ और मेरे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। सेम वही बात, वेरिएबल्स 2, वेरिएबल्स 3, इक्वेशंस 2, तो उसके लिए क्या फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम सपोज कर लें किसी एक वेरिएबल को, वेयर y कैन टेक ऑन एनी रियल नंबर ऑन दी, सो द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैं y को कह देती हूँ लेट्स से कि ये s की इक्वल है या फिर t की इक्वल है। अब s हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 * अप टू सो ऑन। अगर फिर x की वैल्यू क्या आएगी, x = -21 + 3s। अब अगर मैं इस पे s की जगह पे मैं 1 पुट करती हूँ तो आंसर डिफरेंट, 2 पुट करती हूँ तो आंसर डिफरेंट। इसी तरह जितने टाइम मैं s की वैल्यू डिफरेंट रखूँगी सोल्यूशन हमें डिफरेंट मिलेगा। तो हमारे पास x, y और z का सोल्यूशन आ गया है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस इसके होंगे, क्योंकि हमने सपोज कर लिया, और सपोजिशन जब भी आती है हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाते हैं।